उसी समय बात करते होंगे यीशु मसीह के बारे में जब आप प्रार्थना कर रहे हो, ओके, जब आप बाइबल लेकर के बैठे हो तभी आप बात कर रहे होंगे। लेकिन नहीं, जब जब आप यीशु मसीह के बारे में अकेले नहीं, आप किसी के भी साथ में जब यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे, यीशु मसीह आपके बीच में आके खड़ा हो जाएगा। क्योंकि वचन कहता है, यीशु मसीह ने खुद कहा, जहां मेरे नाम से 2 या 3 जन, मैं वहां पर। आपने कभी बात की है रास्ते में चलते? अपने मित्र मंडली में हम लोग हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, बट नेवर टॉक अबाउट द जीसस क्राइस्ट। बात करें यीशु मसीह के बारे में। मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, जब आप अपने हंसी मजाक भी कर रहे हैं, जब आप खेल भी रहे हैं, उस समय भी यीशु मसीह के बारे में बात करिए, और यीशु मसीह उस समय आपके बीच में होगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह उस समय आपके बीच में होगा और आपकी सुनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, उस समय यदि किसी प्रकार से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके बीच में काम कर रही होगी, वो तुरंत चली जाएगी। आमीन, हालेलुया। आप बात करके देखें, घर में जाइए, बात करिए, आपस में बात करिए यीशु मसीह के बारे में। और जब आप बात करेंगे, आपको बहुत बड़ी बात मिलेगी। आपको पता है बाइबल के अंदर कितने सुसमाचार हैं? कितने सुसमाचार हैं? कौन कौन से हैं? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार हैं। ये 4 सुसमाचार हैं, और चारों सुसमाचार को 4 लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखा है। ठीक है, अगर आप योना की पुस्तक को पढ़ेंगे, योना में भी 4 अध्याय हैं, और उन 4 अध्यायों को अगर आप पढ़ेंगे एक एक करके, तो उन चारों अध्यायों के अंदर आपको अलग अलग चीजें मिल रही हैं, 4 सुसमाचार मिल रहे हैं। लेकिन बाइबल के अंदर जो 4 सुसमाचार हैं, कौन कौन से? बच्चों में से कोई बताएगा कौन कौन से सुसमाचार हैं? सुसमाचार कितने हैं? मत्ती, मरकुस। अब आपको पता है 5वां सुसमाचार कौन सा है? हालेलुया। आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं मैं आज। इन 4 लोगों ने यीशु मसीह के बारे में बोला और लिखा। हालेलुया। बोला, लिखा, एक्सपीरियंस किया। ये 4 सुसमाचार हैं। 5वां सुसमाचार कौन सा है? बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मेरे प्रियो। हालेलुया। कितने लोग यहां हैं? हाथ उठाइएगा जरा। आमीन, आमीन। आपको पता है 5वां सुसमाचार कौन? सुसमाचार का मतलब है कोई संदेश देना, अच्छी सूचना देना, अच्छी बात बोलना, किसी के लिए शुभ संदेश दे देना, किसी के लिए अच्छी बात बोल देना, सुसमाचार है। इन 4 लोगों ने यीशु मसीह के बारे में अच्छी बातें बोली, और पाप के बारे में अच्छी बातें बोली, सारी अच्छी बातें बोली। तो 4 सुसमाचार हैं। 5वां सुसमाचार पता कौन है? मैं और आप है। हालेलुया। कौन सा 5वां सुसमाचार श्वेता? बोलो, 5वां सुसमाचार मैं हूं। आमीन, हालेलुया। आप हैं? सोचिए जरा, जब आप यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, जब आप यीशु मसीह की अच्छी बातें दूसरों को बताते हैं, तब आप खुद एक हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के बारे में बोल रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, यीशु मसीह को प्रकट कर रहे होते हैं, तब आप एक सुसमाचार बन जाते हैं। और जब तक आप बोल नहीं रहे होते हैं, बात नहीं कर रहे होते हैं, तब तक आप एक साधारण व्यक्ति होते हैं, एक साधारण मनुष्य होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सुसमाचार हैं? यदि हैं तो हाथ उठा के कहिए कि मैं एक सुसमाचार हूं। आमीन, हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो।
मुझे और आपको यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बहुत सी चीजों को बोलना है और आप खुद पांचवा सुसमाचार बन जाओ। अब बताऊं कैसे? वो स्त्री जिसने यीशु मसीह के सर के ऊपर जटामासी का तेल उंडेल दिया, लोग रिसियाने लगे कि यह तेल इतना बर्बाद क्यों किया गया? इसे बेच करके कंगालों को बांटा जा सकता था। यीशु मसीह ने उससे कहा, इसको रहने दो, इसको क्यों सताते हो? इसने जो कुछ किया है मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। लेकिन एक बात वहां पर यीशु मसीह ने और कही कि जहां कहीं सुसमाचार का नाम लिया जाएगा, वहां इस स्त्री का नाम भी, वो स्त्री खुद एक सुसमाचार बन गई। आमीन, आमीन, आमीन। आप खुद एक सुसमाचार बन सकते हैं जब आप यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं। हालेलुया। हमारी ये सारी बहनें जब यीशु मसीह का प्रचार करती हैं, जब यहां बैठ करके मीटिंग करती हैं, सारी रात को होल नाइट करती हैं, प्रार्थना करती हैं, आमीन, पता क्या हो जाता है? ये कोई साधारण बात नहीं है। मेरी बहनों, आप भी कर सकती हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहती हैं। सच्चाई बता रहा हूं, कर सकती है लेकिन करना नहीं चाहती। आपको शैतान रोकता है। आपको क्या करता है? शैतान रोकता है, इसलिए कहीं आप सुसमाचार ना बन जाओ। हालेलुया। कहीं आप सुसमाचार ना बन जाओ। और आपको सुसमाचार बनने के लिए कौन रोकता है? कौन रोकता है? आप खुद रोक रही हैं। आप अपनी दुश्मन खुद अपने आप हैं। यीशु की विरोधी आप खुद अपने आप हैं। हालेलुया। आपको पता है, आपको पता है बाग्यादन के अंदर, बाग्यादन के अंदर शैतान ने स्त्री का इस्तेमाल क्यों किया? क्यों किया? हालेलुया। क्यों किया? क्योंकि वो वचन में पूरी तरीके से स्थिर नहीं थी। क्या थी? वचन में स्थिर नहीं थी। अगर वो वचन में स्थिर होती तो शैतान कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपको पता है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, नोट करिएगा। शैतान हमें कब कब इस्तेमाल कर सकता है, शैतान कब हम पर अटैक करता है, कब कब अटैक करता है। नोट करने वाले जो लोग हैं, भाई लोग खासतौर से नोट करो। जेम्स भैया, घर पे सो लिया करो यार, मुंह धोया जाके बाहर यार। हालेलुया। जरा यहां पर लिखना, इस पर HALT। HALT बड़ा बड़ा लिखना। अच्छा, कुछ सिखा रहा हूं आज आपको। शैतान आप पर अटैक कब करता है? आमीन। हम लोग आज जी उठने की सामर्थ्य में है, यह ध्यान रखना। मैं अपने टॉपिक पे आया नहीं हूं, अभी थोड़ी देर के बाद आऊंगा। HALT बड़े कैपिटल में लिखो बेटा, और बड़ा कर देना इसे। बड़ी अच्छी बात है कि मेरे पास स्क्रीन है और मैं इसको समझा सकता हूं। मैं बोर्ड लेकर और बड़ा कर दो, इसको फैला दो। HALT, ये पूरा वर्ड क्या हो गया? हाल्ट का मतलब क्या होता है? रुकना, रुकना, हाल्ट। अब HALT अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो, थोड़ा थोड़ा सा। ये 4 वर्ड हैं यहां पर। HALT, ये 4 नोट कर लीजिएगा। ये आपके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक वर्ड है। HALT, ये वर्ड जो है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। शैतान इस वर्ड में आपको गिराने की कोशिश करता है। H कब आपके अंदर काम करेगा? वो
देखिए शैतान कब आपके अंदर काम करेगा? H फॉर हंग्री। क्या चीज? H फॉर हंग्री का मतलब, हंग्री का मतलब जब आप भूखे हैं, जब आप भूखे हैं, जब आप भूखे हैं, तब शैतान जो है वो आप पर अटैक करता है। यीशु मसीह पे कब अटैक किया? यीशु मसीह पे कब अटैक किया? यीशु मसीह पे कब अटैक किया? जब उसको भूख लगी, अटैक किया। जब आप भूखे, आपका पेट खा लिए, पापी पेट का सवाल है। आप कुछ भी चीज को खाने के लिए, किसी भी तरीके से खाने के लिए, आप अपने खाने का इंतजाम किसी भी तरीके से खाने के लिए, आप किसी हद तक गिर सकते हैं, हर हद तक गिर सकते हैं। कब अटैक करता है शैतान? जवाब। लेकिन अगर आपके पास वचन है, आपके पास अगर वचन है, आपको कभी भी शैतान अटैक कर ही नहीं सकता। यीशु मसीह के पास क्या था? वचन था, वो अटैक नहीं कर पाया। सेकेंड वर्ड ए का मतलब एलोन। एलोन का मतलब जब आप अकेले हैं, आपके जहन के अंदर शैतान काम करना शुरू करता है। देख लीजिए आप अकेले होकर के, जब भी आप अकेले होंगे, दिमाग के अंदर विभिन्न प्रकार की बहुत सी चीजें आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। और उस समय शैतान आपको पाप में गिराने की कोशिश करता है। तभी यीशु मसीह ने दो दो करके भेजा। चेलों को कभी भी भेजा है? कितने करके भेजा? हालेलुया। जब आप एलोन, हालेलुया, तीसरा वर्ड आता है एल। पहले मैं आपको टी बताऊंगा, पहले आपको टी बताऊंगा मैं। जब आप टायर्ड है, मतलब थके हुए हैं, थके हुए हैं। हालेलुया। जब आप थके हुए हैं, तब शैतान आपका उपयोग कर सकता है, आपका उपयोग कर सकता। थके हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, शैतान आपका उपयोग कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को हमेशा प्रभु में क्या रखिए? हालेलुया। एल फॉर लस्ट। लस्ट का मतलब दुनिया की वो चीजें जो आपके योग्य नहीं है। क्या मिला था हवा को? लस्ट। देखने में कैसा था फल वो? खाने में मीठा। लस्ट आ रहा है। जहां ये चीज आपके ज़हन के अंदर आई, तुरंत शैतान आपके अंदर अटैक करेगा। हाल्ट को लिख लीजिएगा। इन चीजों को अपने जीवन के अंदर रखें। दुष्ट कभी भी आपको इस्तेमाल नहीं करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। शिष्यों के अंदर आज यही चीज आ रही थी, आज यही चीज आ रही थी।
जैसे यीशु मसीह जो थे वो जी उठे और अपने स्थान पर रहे, जहां भी कहीं रहे, ये सारे के सारे लोग अपने अपने काम पे वापस लौट गए। चेले अपने अपने काम पे वापस लौट गए। कहां काम पे लौटे पता है? तिब्रियास की झील के ऊपर। तिब्रियास की झील के ऊपर पतरस कहने लगा, मैं तो अपने काम पर वापस जा रहा हूं। थक चुके थे, ऊब चुके थे सारी चीजों के लिए, वापस जा रहा हूं। यीशु मसीह ने उनको तिब्रियास की झील पर दर्शन देकर के उनको रिस्टोर किया, पुनर्स्थापित किया। पुनर्स्थापित करके उसने पूरी तरीके से उनको तैयार कर दिया। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, जब ये चीजें मेरे और आपके जीवन के अंदर हैं, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की उस सामर्थ का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जो उसके जी उठने की सामर्थ है ना, उसको हम अनुभव नहीं करने पाएंगे। और आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, इस दौरान जब यीशु मसीह ने इन लोगों से जी उठने के बाद जब उनसे बातचीत की, तो यीशु मसीह ने इनकी समझ खोली है। क्या किया है? इनकी समझ खोली है। आइए पढ़ते हैं एक दो पद को, निकाल लीजिएगा। इसी का 24वां अध्याय 44 पद से 39 पद तक पढ़ लीजिएगा। 44 से 49 पद तक जल्दी से पढ़िएगा। फिर उसने उनसे कहा, हाँ पढ़ते रहिए। ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। पहली बात क्या क्या किससे समझ खोल दी? पवित्र शास्त्र। कितने लोग यहाँ हैं? हाँ, क्या क्या बोला उन्होंने? तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। उनकी समझ, लिख लो ये बात, पढ़ो, आगे पढ़ते जाओ। और उनसे कहा, हाँ, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। हाँ, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। आगे। तुम इन सब बातों के गवाह हो। हाँ, और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, हाँ, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। हाँ, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, हाँ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। आगे पढ़ते जाओ बस। हाँ, छोड़ो, इतना छोड़ो। क्या कर दिया उसने? समझ खोली है। यीशु मसीह ने जी उठने के बाद अपने चेलों की समझ खोली। पता कितनी बातों के लिए? 4 बातों के लिए। किस बात के लिए? आज मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपनी समझ खोलने की आवश्यकता है। हम आज भी ना समझ जाएं। पता किसमें? सारी चीजों के बारे में हम समझदार हैं, लेकिन वचन के विषय में हम आज भी जानते हैं क्यों? हम चर्च आ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वचन फिर भी। आइए देख लेते हैं हम लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक 8वां अध्याय, प्रेरितों के काम की पुस्तक 8वां अध्याय 30-31 पद। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। मैं आपको एक चीज बताऊंगा मेरे प्रियो, बहुत अच्छी तरीके समझिएगा। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। हम जब नए होकर के मसीह में अब आते हैं ना, बहुत से मुझे भी आयतें भेजते हैं। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक के अंदर बहुत से ऐसे पद हैं जो मुझे और आपको उत्साहित करते हैं, और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक के पद को हम लोग एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। बहुत सी चीजें बताते रहते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, कहीं कुछ करते रहते हैं। अगर आप बताते तो हैं, लेकिन हम उसे खुद आप में से बहुतों को सुना होगा इस बात के लिए। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक की बहुत सी आयतें, कभी किसी को व्हाट्सएप कर रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी मैसेज भेज रहे, कहीं कुछ कर रहे हैं, बट हम उसे समझते
ये व्यक्ति है, रानी कंदाके का मंत्री है। पता कहां से आ रहा है? मंदिर से आ रहा है, आराधना करके आ रहा है, प्रार्थना करके आ रहा है, स्तुति करके आ रहा है, वो संगति करके आ रहा है, बट यशाया की पुस्तक पढ़ रहा है। हम में से बहुत से लोग यशाया की पुस्तक पढ़ते हैं। यशाया की पुस्तक पढ़ रहा है। आगे पढ़ना, क्या लिखा है? और पूछा जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? क्या तू उसे समझता भी है? क्या तू उसे? आज जितनों के हाथ में बाइबल है, मैं आप सबसे सवाल कर रहा हूं, जो तुम पढ़ रहे हो समझ रहे हो? आगे पढ़ना। उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? आमेन, आमेन, हालेलुया। उसने झूठ कहा या गलत कहा? उसने झूठ कहा या गलत कहा? एब्सोल्युटली राइट, 100% उसने सही कहा। जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं? आज समझाने वाले भी हैं, बताने वाले भी हैं, लेकिन हम समझने की कोशिश, टाइम नहीं है। कई बार बहुत सी आराधनाओं के लिए जूम पर भी मीटिंग हो रही है, टाइम नहीं है। ये टाइम सबसे बड़ी रुकावट है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या काम किया? परमेश्वर के वचन को समझने के लिए उनकी समझ, वचन को समझने के लिए उनकी समझ, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 14 पद। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 14 पद। लूदिया नामक थुआतीरा नगर की, लूदिया नामक एक स्त्री के बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी। एक बात बताऊं आपको, ये आप लोग सब जानते हैं, जहां 4 स्त्रियां बैठी होती हैं, जहां 4 स्त्रियां बैठी होती हैं, आप लोग समझदार है, समझ गए आप तो सब कुछ मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं। वहां 5वीं स्त्री की बुराई होती है। यहां पर ये स्त्री है, क्या बोला? पढ़ना जरा। लूदिया नामक थुआतीरा नगर की, लूदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली। बैंजनी कपड़े का मतलब जानते हैं आप? बहुत अमीर लोगों के कपड़े सिलने वाली। यहां पर बहुत सी स्त्रियां हैं जो कपड़े सिलती हैं घरों पर, ठीक है, लेकिन बैंजनी, वहां पर बैंजनी वस्त्र केवल अमीर और राजा लोग पहनते थे। कितनी ज्यादा अमीर होगी वो स्त्री? बैंजनी वस्त्र पहनने वाली, बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। हाँ, और जब उसने अपने घराने, कि वो प्रभु ने उसका क्या किया? मन खोला। प्रभु ने उसका काय के लिए? काय के लिए? जोर से बोलो ना। पौलुस की बातों पर, प्रभु ने उसका क्या किया? अरे मैं दुआ कर रहा हूं, प्रभु आप लोग का मन खोले। घर में मत बैठे रहो, यहां आओ, सीखो। मैं आपको बता रहा हूं, यदि घर में स्त्री के पास परमेश्वर का वचन नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, यदि घर की स्त्री के पास परमेश्वर का वचन नहीं है, उस घर के अंदर वचन नहीं है। हालेलुया। अगर घर की स्त्री के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है तो क्या है? उस घर में वचन नहीं है, उस घर के अंदर आशीषें नहीं आएंगी और आशीषों से बाहर कर दिया जाएगा। आदम हव्वा को आशीषों से क्या कर दिया गया? क्योंकि उस स्त्री ने वचन को पूरी तरीके से थामा। हालेलुया। लुदिया की, थुआतीरा की इस स्त्री को वचन सुनने के लिए प्रभु ने मन खोला। अरे प्रभु आपका भी मन खोलता है मेरी बहनों, समय निकाल करके आओ, प्रार्थना करो, परमेश्वर के चरणों में जाओ, तुम्हारे घर को प्रभु स्वर्ग बना देगा। बाइबल बता रही है जब उसका मन खोला, उस स्त्री का मन खोला, उसी समय क्या करने लगी? पढ़ो और आगे पढ़ो। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तब उसने क्या काम किया? अपने घराने समेत
बपतिस्मा लिया, किसका मन खोला? उसके पति का मन नहीं खोला, उसके लड़के का मन नहीं खोला, उसकी लड़की का मन नहीं खोला, बल्कि उस स्त्री का मन खोल दिया। आमेन, हालेलुया। मेरी बहनों, मैं तुमसे कहना चाहूंगा इस बात के लिए, पिछले संडे आप लोगों ने वचन सुना। आपको पता है पिछले संडे कोई मुझे बता सकेगा पिछले संडे वचन का थीम क्या था, वचन का टॉपिक क्या था? जिसको पता है वो हाथ उठाना केवल। 1 2 3 4 5, बाकी स्त्रियां नहीं थी ना? 6 7। हालेलुया। अरे प्रभु, हम यही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तुम्हारा मन खोले। पिछले संडे जो परमेश्वर के वचन का थीम था, वो जो कुछ उसने, आप क्या कर सकती हैं? केवल बुराई। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मन खोल दिया कि वो वचन को क्या कर सके। आज मेरी बहनों, वचन को समझने की, नॉट ओनली द सिस्टर्स, ब्रदर्स ऑल्सो, जरूरत है अपने आप को तैयार करिए, अवेलेबल करिए। दूसरी बात, समझ खोली उसने प्रचार करने की, प्रेरितों के काम। इससे पहले आप लोग इसी का 24 अध्याय का 47 पद पढ़ लीजिए। 24 अध्याय का 47 पद पढ़ लीजिए, इसी का 24:47। दूसरी समझ का, और यरूशलेम से लेकर हाँ, सब जातियों में मन फिराव का, हाँ, और पापों की क्षमा का प्रचार, हाँ, उसी के नाम से किया जाएगा। उसी के नाम। कौन सा समझ खोली? प्रचार करने की। क्या करने की? अब आप लोग ये कहेंगे हम प्रचार कैसे कर सकते हैं? हम प्रचार कैसे कर सकते हैं? अरे सबसे ज्यादा प्रचार तो आप ही कर सकती हैं। सबसे ज्यादा प्रचार आप ही कर सकती है, लेडीज ही कर सकती है सबसे ज्यादा प्रचार। आपको पता है यीशु मसीह का एक टेक्निकल पॉइंट, ध्यान से सुनना मेरी तरफ, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह का एक टेक्निकल एक्शन, एक टेक्निकल एक्शन, ध्यान से सुनिएगा। एक पास्टर की ये मैंने गवाही सुनी इस बात के लिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसने जब इस बात को पेश किया। एक टेक्निकल बात यीशु मसीह के विषय में बताई। एक टेक्निकल काम किया यीशु मसीह ने जी उठने के बारे में। और पता, क्योंकि आपको पता है कि अक्सर लोग ऐसा मानते हैं कि कोई भी बात किसी भी स्त्री के पेट में नहीं रुकती, वो जब तक किसी से कह नहीं देगी तब तक वो शांत। यीशु मसीह ने एक टेक्निकल पॉइंट यहां पर लिया, जब वो जी उठा तो उसने स्त्री को ही बता दिया। क्या करा? स्त्री को ही बता दिया उसने, मैं जीवित हूं। अब बताओ कैसे प्रचार हुआ होगा? लेडी टू लेडी, लेडी टू लेडी, लेडी टू लेडी। यीशु मसीह क्या है? अरे बहनों, हम कर क्या रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? अरे बहनों आपस में बताते रहो। यीशु मसीह प्रचार करने का उसने क्या कर दिया? समझ खोल दी। कैसे प्रचार होगा? आमीन, हालेलुया। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रेरितों के काम 9 अध्याय 15 पद। हालेलुया। परंतु प्रभु ने उससे कहा, पता किससे कहा? शाऊल के विषय में। शाऊल को जब दर्शन दिया गया, दमिश्क की राह के ऊपर शाऊल को दर्शन मिला और वो सीधी नामक गलील में गया और वहां पर वो 3 दिन तक भूखा और प्यासा रहा। परमेश्वर ने हनन्याह नाम के प्रभु के दास से कहा कि जाकर के उसके लिए प्रार्थना कर, लेकिन हनन्याह डर गया, मैं तो नहीं जाऊंगा, वो इतना भयानक व्यक्ति है, वो मुझे भी मार डालेगा। लेकिन प्रभु ने पता उससे क्या कहा?
प्रभु ने उससे कहा, प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, तू चला जा, क्योंकि वह जो अनजातियों और राजाओं हाँ, और इजरायलियों के सामने हाँ, मेरा नाम प्रकट करने के लिए हाँ, मेरा चुना हुआ पात्र है। मेरा चुना हुआ, काहे के लिए? प्रचार करने के लिए। कौन? शाऊल, जो कि बाद में पौलुस बना, जो कि सबसे बड़ा धर्म क्या था बताइए ना? सबसे बड़ा धर्म विरोधी था, धर्म विरोधी था। और वो उसके लिए परमेश्वर ने प्रचार करने की समझ, अभी तक काय की समझ थी उसे? धर्म का विरोध करने की, धर्म का विरोध करने की समझ थी। लेकिन अब उसने क्या खोल दी? उसकी प्रचार करने की समझ खोल दी। और बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा पत्रियां संत पौलुस की है। आमीन। और जो उसने फिलॉसफी उस समय लिख दी, वो फिलॉसफी आज कामयाब हो रही है। आमीन। अगर आप संत पौलुस की पुस्तकें पढ़ेंगे तो बड़ी फिलॉसफीज हैं उसके अंदर, बहुत फिलॉसफीज हैं। एक पद और देखेंगे, प्रचार करने की समझ खोल दी। इसका 10वां अध्याय 42 पद, प्रेरित काम 10 अध्याय 42 पद। मेरे पास पॉइंट्स बहुत है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं लूंगा, रेफरेंस बहुत है, ज्यादा नहीं लूंगा। और उसने हमें आज्ञा दी, उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो। क्या करो? प्रचार करो। लोगों में प्रचार करो और गवाही दो, और लोगों में गवाही दो। कोई मेरे साथ निकालिए मत्ती 28 16 पद से। मत्ती 28 16 पद से। 11 चेले गलील में, हाँ, उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। हाँ, उन्होंने उसके दर्शन पाकर, हाँ, उसे प्रणाम किया। पर किसी को संदेह हुआ, किसी को संदेह भी हुआ, क्या यीशु ही है? आगे यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें, हाँ, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, हाँ, मानना सिखाओ। और देखो, हाँ, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। आपको पता है यीशु मसीह का सबसे बड़ा कमांडमेंट क्या है? सबसे बड़ी कमांड मेरे और आपके लिए क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? ग्रेट कमीशन है ये, बाइबल की सबसे महान आज्ञा है ये। क्या? जाओ सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, मैं सभी क्या कर रहा हूं? जो बातें मैंने यीशु से सीखी, वो बातें मैं आपको सिखा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। आप कुछ नहीं कर सकते, आप प्रचार नहीं कर सकते मेरी तरह, लेकिन आप यही बातें आप अपने घर में अपने परिवार को सिखा सकते हैं। किसे सिखा सकते हैं? अपने घराने को, अपने अजीज रिश्तेदारों को बता सकते हैं। बताओ यीशु मसीह ने कैसे दुख उठाए हैं, बताओ जाकर के। प्रचार करने की उसने समझ खोल दी है। और अगर आपको प्रचार करना नहीं आता तो आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा मेरे प्रियो, आप प्रचार पता कैसे करेंगे? जाकर के सिर्फ अपने विषय में अपनी गवाही देना शुरू कर दीजिए कि प्रभु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े। यहां कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके लिए प्रभु ने कभी कोई काम नहीं किया है? कोई बैठा हुआ? सोचिए, कोई है ऐसा जिसके कि आपके लिए प्रभु ने कभी कोई काम नहीं किया हो? अगर आपके लिए प्रभु ने कोई काम किया ही नहीं होता तो आप यहां होते ही नहीं। हालेलुया। यही बात बताइए कि प्रभु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। आमीन। तीसरी बात प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वां पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। एक बात पूछूं मैं आपसे, कितने लोगों के पास पवित्र आत्मा का वरदान है? हाथ उठा सकते हैं।
जितने लोगों के पास पवित्र आत्मा का वरदान है। देखिए, आप क्रिश्चियन नहीं हैं। कितने लोगों के पास यीशु मसीह है? जब आपके पास भी यीशु मसीह है तो पवित्र आत्मा क्यों नहीं है? यही सबसे बड़ी कमी है। हम अपने आप को मसीही तो कहलाते हैं, लेकिन मसीह में है नहीं। किसने रोका आपको पवित्र आत्मा पाने से? किसी ने रोका आपको पवित्र आत्मा पाने से? बाइबल बताती है वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा। कितने लोगों के पास पवित्र आत्मा है? अभी भी बहुत कम है। अरे ये गलती परमेश्वर की नहीं है, ये गलती आपकी है कि आपने अभी तक, मांगोगे तो पाओगे, जिससे कि तुम्हारा आनंद। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है ना, वो अपने आप को मसीही ना समझे। मैं सच बता रहा हूं, वो अपने आप को मसीही ना समझे, वो सामान्य व्यक्ति समझे, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप स्वर्ग जा ही नहीं सकते। ये पवित्र आत्मा आप पर छाप लगाए हुए। हालेलुया। जब आप आत्मा में आनंदित होते हो ना, जब आप वर्शिप करते हो, आनंदित होते हो ना, वो पवित्र आत्मा करता है। हालेलुया, आमीन। क्या है? जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम क्या ठहरोगे? जब पवित्र आत्मा तुम पर जब आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। अगर हम गवाही नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर ही। ये बहन जो बैठी हुई थी, इसने अभी गवाही दी है। क्या हमने इसको पवित्र आत्मा की टीचिंग दी? क्या हमने इसको सिखाया है कभी? कहाँ गई बहन? वो बाहर है शायद, बच्चे को बैठी हुई है। क्या हमने तुमको सिखाया कि तुम ऐसे गवाही दी हो? किसने सिखाया तुम्हें? हालेलुया, ये पवित्र आत्मा ने सिखाया इसे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम मेरे अरे यीशु मसीह के गवाह हो गए ये, क्योंकि यीशु मसीह ने चंगाई दी। और अभी आप देखते रहिएगा, ये बंदा 100% ठीक होगा। 100%, आमेन। अभी तो एक डायलिसिस में भी कुछ नहीं होता, अब तो इसका डायलिसिस होना ही बंद हो जाएगी। आमेन। ये सच्चाई है। और इन्होंने बहुत गंभीरता के साथ यीशु मसीह को पकड़ा है। आपको नहीं पता है इनके सामने कितनी रुकावटें हैं यहां आने के लिए। बहुत रुकावटें इनके सामने, मैं जानता हूं। मैं इस समय खुल के नहीं कहना चाहूंगा। हालेलुया। सबसे बड़ी रुकावट तो इनके पास फाइनेंस की है। बहेड़ी से इतनी दूर आते हैं, हमें घर से नहीं निकल मिलता है। सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम है। गवाह, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। आमीन, हालेलुया। मुझे आपको गवाही देनी है। गवाही देने की समझ खोलिए। आमीन। कई बार हम लोग गवाही पता क्यों देते हैं? अपना नाम करने के लिए। अपना नाम करने के लिए गवाही मत दीजिए, प्रभु की महिमा के लिए गवाही दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। 2 अध्याय 32 पद, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 32 पद, जल्दी जल्दी पढ़िए। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, हाँ, जिसके हम सब गवाह हैं। मसीह यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, हम इसके गवाह हैं। कितने लोगों ने यीशु मसीह को देखा है? हमें से किसी ने नहीं देखा ना। यीशु मसीह ने कहा, अरे तुम तो मुझे देख करके विश्वास करते हो, धन्य है वो जो मुझे बिना देखे। कितने लोगों ने यीशु मसीह को देखा है? कितने लोग यीशु मसीह गवाह हैं? अरे हम गवाह हैं। हमारा यीशु मसीह कैसा है? हमारा यीशु मसीह कैसा है? यीशु मसीह कैसा है? यीशु मसीह कैसा है? इन लड़कियों के हाथ नहीं उठ रहे हैं। पता नहीं आज इनके घर वालों ने नाश्ता दिया है, नहीं दिया है। हमारा यीशु मसीह कैसा है? फिर वही हाथ उठेगा नहीं इनका। फालतू में शक्लें दिखाने के लिए आ देती है। हालेलुया। यीशु मसीह कैसा है? हालेलुया, आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह कैसा है?
अगर आप यहां पर इस समय कह रहे हैं यीशु मसीह जीवित है, आप उसकी गवाही दे रहे हैं। अगर आप यहां नहीं बोल सकते तो कहीं नहीं बोल सकते। यहां बोलने की स्वतंत्रता है। यीशु मसीह कैसा है? यीशु मसीह कैसा है? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। खान पान मुक्ति ज्ञान की चर्चा उत्संग बहुत रही। खान पान मुक्ति ज्ञान की चर्चा उत्संग बहुत रही। 40 दिन के अंत में यीशु जा स्वर्गवास। 40 दिन के अंत में यीशु जा स्वर्गवास करे। ओ प्यारो मसीहा जिया, चलो दर्शन को सके। दास करे परचार जगत में प्रभु ने आज्ञा दई। दास करे परचार जगत में प्रभु ने आज्ञा दी। जीवन के सत्य गुरु यीशु से मुक्ति ले लो। जीवन के सत्य गुरु यीशु से मुक्ति ले लो अभी। ओ प्यारो मसीहा जिया, चलो दर्शन को सके। चलो दर्शन दर्शन को सके। प्यारो मसीह जिया चलो। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा है? हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा है? मैं अक्सर कट्टरवादियों को, अभी मेरी कुछ दिनों एक बेटी से बातचीत हो रही थी और वो बात करने लगी ऐसी, प्रभु के बारे में बातचीत करने लगे। कहने लगे कि धर्म कपड़ों की तरह बदला नहीं जाता है। मैंने कहा हाँ, सच्चाई है, धर्म कपड़ों की तरह बदला नहीं जा सकता। हालेलुया। और धर्म कभी नहीं बदलना चाहिए। धर्म का मतलब है धारण करना, नहीं बदलना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें सच्चाई पता होना चाहिए। मैंने उससे पूछा, आप लोगों से ही पूछता हूं, हम किस ईश्वर की उपासना करते हैं? ईश्वर कभी, ईश्वर कभी, ईश्वर कभी, और जो मर जाए, जो मर जाए, आप एक गवाही दे सकते हैं, ईश्वर कभी और मर जाए। हमारे यीशु मसीह कैसा है? क्योंकि वो मरा हुआ नहीं है। सिर्फ इतना बताना है, सिर्फ इतना बताना है, ईश्वर कभी मरता नहीं और जो मर जाए। और हम किसकी उपासना करते हैं? जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं। आमीन। तो उसने हमें वचन को समझने की समझ खोली, हमें प्रचार करने की समझ खोली, हमको गवाही देने की समझ खोली, और अंतिम बात, हमें पवित्र आत्मा की समझ दी। आमीन, हालेलुया। पढ़ेंगे यूहन्ना 14, यूहन्ना 14 25-26।
ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो सब तुम्हें क्या कराएगा? मेरे प्रियो, जब तक पवित्र आत्मा नहीं है, यीशु मसीह जीवित है, हमें समझ ही नहीं आएगा ये बात। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम नहीं कर रहा है, मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि यीशु मसीह। और पवित्र आत्मा को समझने के लिए प्रभु ने क्या कर दी है हमारी? प्रभु ने क्या कर दी हमारी? यीशु मसीह के साथ रहते रहते चेले 3.5 साल गुजर गए थे, पवित्र आत्मा उन्हें छू के भी नहीं गया था। लेकिन यीशु मसीह के उठाए जाने के 10 दिन के बाद जब पवित्र आत्मा उनके पास आया तो पवित्र आत्मा से वो भर गए और उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। और पवित्र आत्मा मेरे और आपके पास है। आमीन। किसके पास है पवित्र आत्मा? अभी मैंने हाथ उठवाए थे, हमें से थोड़े से लोगों ने इस बात को कहा, लेकिन आज मैं बताना चाहूंगा हम में से हर एक के पास पवित्र आत्मा है, लेकिन हमने उसे अभी तक खुलने नहीं दिया है। क्या नहीं करने दिया है? आप में से हर एक के पास पवित्र आत्मा है। कितने लोग मानते हैं पवित्र आत्मा है? यस, हालेलुया। खुलने दीजिए, खुलने दीजिए, खुलने दीजिए। हालेलुया। बुलाइए पवित्र आत्मा को, कहिए मेरे साथ कहिए, खुलने दीजिए पवित्र आत्मा को। हालेलुया। जीसस, उस हवा को छूने दे, आंखें बंद करें। जिसको चाहिए पवित्र आत्मा वो खड़े हो जाओ और आंखें बंद रखना, इधर उधर मत देखना, झूठ में मत खड़े होना, सच्चाई में।
मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर, मुझे अपनी 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 आत्मा से भर, मुझे अपने जी उठने की पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर, मुझे अपनी आत्मा से जीसस, सीने पे हाथ रख के कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को छू रहा है, मैं देख रहा हूं उस समय कुछ लोगों को छू रहा है। देखिए, हालेलुया। वॉलंटियर्स प्लीज देखिए, रेडी रहे, कोई गिर सकता है कहीं भी। पवित्र आत्मा छू रहा है इस समय। कि पापा शेखेर, हो जीसस जीसस जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। यीशु तेरी महिमा। हीलिंग हो रही है, हीलिंग, हीलिंग हो रही है, हीलिंग, हीलिंग हो रही है, हीलिंग। पवित्र आत्मा की सामर्थ में हीलिंग हो रही है इस समय। जख्म भर रहे हैं, जख्म भर रहे हैं। कुंदराबाशी के बेबादा से कर्जे का आत्मा मिट रहा है पवित्र आत्मा की सामर्थ से। जा रहा है कर्जे का आत्मा आपका घर छोड़ करके। करते रहिए, आराधना करते रहिए, करते रहिए आराधना, यस करते रहिए आराधना करिए। आज पवित्र आत्मा कुछ करने पर
आपका धन्यवाद हृदय ना शिकोर यार ला बाबा ना शिकोर तेरे बेरी दार ला बाबा ना दारा खंदर ले बेबा ना शिकोर तेरे बे। अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। हृदय ना शिकोर तेरे बे, ये समय आपका है। हृदय बा ना शिकोर तेरे बे ना शिकोर तेरे बे। हालेलुया। हृदय ना शत्थर ला बा हालेलुया। हृदय बा ना शिकोर तेरे बे हालेलुया। हृदय ना शितोर यार ला बा। वचन कहता है गला खोलकर पुकार कुछ ना रख छोड़। हृदय बा ना शिकोर तेरे बे, ये आपका समय है। हृदय बा ना शितोर यार ला बा रे के रदा बा ना शत्थर ला बा। और इस समय में अपनी आशीषों को बटोर लो। हृदय ना शिकोर तेरे बे, हृदय ना शितोर यार ला बा बा ना से। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद, आपकी दया और आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता। देखिए आपकी कलीसिया आपके सम्मुख पाई जाती है और आपकी ओर ध्यान लगाया है, आपकी ओर पिता परमेश्वर कान लगाए है, आपकी ओर अपनी आंखें लगाए हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता। आपकी ओर पिता परमेश्वर जितने आपकी ओर देखते हैं पिता परमेश्वर, आप ऐसे उन्हें नहीं छोड़ देते प्रभु। आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने अपने इस कलीसिया को, अपने लोगों को नजरअंदाज नहीं किया है प्रभु जी। आपका धन्यवाद आज आपने पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में कुछ कुछ किया है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हृदय बाना शिकोर थिरलबे हृदय लबाना शिकोर थिरलबे हालेलुया। हृदय ना शितोरिया लबाना शिकोर थिरलबे। मैं देख पा रहा हूँ एक कबूतर है और उसकी चोंच में फूल हैं और वो उनकी बारिश कर रहा है। हृदय बाना शिकोर थिरलबे हृदय ना शिथेरिया लबाना शिकोर थिरलबे हृदय ने मनाना दार थर लबाना शिकोर थिरलबे हालेलुया। रिबई ना शिकोरिया लबाना शिकोर थिरलबे हालेलुया। हृदय बाना शिकोर थिरलबे। परमेश्वर दो अंगूठियां दिखा रहा है। हृदय ना शत्थर लबा हृदय ना शिकोर थिरलबे हालेलुया। हृदय बाना शिकोर थिरलबे बाना शिकोर थिरलबे हालेलुया। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आप हमारे मनों को पिता परमेश्वर हमसे बेहतर जानते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम इससे पहले पुकारें, आपको पता है कि हम क्या पिता परमेश्वर चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं परमेश्वर पिता आपसे, आप बेहतर जानते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद प्रभु जी। अपने लोगों पर पिता परमेश्वर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। हृदय बाना शिखोर थिरलबे हृदय ना शत्थारिया रलबा बाना से हृदो बाना शिखोर थिरलबे बाना शिखोर थिरलबे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है देख मैं बड़े बड़े काम करूंगा। हृदय ना शिथोरिया रलबा बाना शिखोर थिरलबे हृदय ना शिखोर थिरलबे हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं और भी लोग दूंगा। हृदय ना शिखोर थिरलबे रुदो ना शिखोर थिरलबे। और इस झुंड को छोटा नहीं रखूंगा, बड़ा करूंगा। रेबे ना शिथोरिया रलबा ना से। प्रभु परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद, आपकी बातों के लिए परमेश्वर पिता, आपकी योजनाओं के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता, जो आप हमारी जिंदगियों में रख छोड़ते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके दास को आपकी आत्मा में और भी ज़्यादा तैयार करें पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य से भरें पिता परमेश्वर। इस टीम को और भी ज़्यादा तैयार करें। हृदय बाना शिखोर थिरलबे ना शिखोर थिरलबे हालेलुया। हृदय ना शत्थर लबा बाना से हालेलुया। मैं देख पा रहा हूँ एक टॉर्च है जो चारों ओर लाइट मार रही है। हृदय बाना शुद्धोरिया लबा हृदय शुद्धोरिया लबा बाना से। प्रभु परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके अद्भुत कामों के लिए परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद आपके इस अद्भुत और आपके महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता। आपकी दया और आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। हर एक जन को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया। हृदय शत्थर लबा बाना से रुदोबा शत्थर लबा बाना से हालेलुया। परमेश्वर हड्डियों की प्रॉब्लम दूर कर रहा है। हृदय ना शिथोरिया रबा बाना से। प्रभु आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपकी दया और आपके अनुग्रह के लिए। हृदय ना शिथोरिया लबा प्रभु सारी बातें हम आपके चरणों में रखते हैं परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद देते हैं। हृदय शत्थर लबा बाना रबाना शिखोर थिरलबे सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में परमेश्वर पिता आपसे मांग लेते हैं, आमीन आमेन और आमीन। पवित्र आत्मा की जीवित उपस्थिति में अपने स्थान पर बैठेंगे। जोरदार ताली बजा के